नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNH दृष्टिकोण में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये फरवरी 2022 हो गई है और अभी आंकड़े आए हैं कि ख़ास तौर से सेल्फ टेस्ट को लेके और जो कोविड का जो टेस्ट है उसको लेके कि सिर्फ वैक्सीन में ही गैर बराबरी नहीं रही, कोविड के रिस्पांस में टेस्टिंग तक में गैर बराबरी है। उदाहरण के तौर पे अमीर देशों में अगर आप गरीब से जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, मतलब कि न्यूनतम आय वाले जो देश हैं और उनके काफ़ी बड़ा नंबर है, उन देशों की तुलना में अमीर देशों में जो उच्च आय वर्ग वाले देश हैं वहाँ 100 गुना ज़्यादा टेस्टिंग हो रही थी। तो अमीर देशों में 100 गुना ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है न्यूनतम आय वाले देशों से, और मध्यम आय वाले देशों से 10 गुना ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है अमीर देशों में। तो जाहिर सी बात है, जब आप टेस्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि संक्रमण है, वायरस है, संक्रामक रोग है, वो फैला, वैश्विक स्तर पे फैला, एंटार्क्टिका तक में पहुंच गया, माउंट एवरेस्ट तक में उसके केसेस मिले, तो पूरा विश्व ही उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन जहाँ पर साधन ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा ज़्यादा है सरकार की तरफ से, और जहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा सशक्त थी, वहाँ पे रोग नियंत्रण, संक्रामक रोग नियंत्रण ज़्यादा प्रभावकारी रहा, जैसे कि दक्षिण कोरिया। और यदि लोग संक्रमित हुए भी तो उनका जो भी यथासंभव और वैश्विक स्तर पे गुणात्मक दृष्टि से बेस्ट पॉसिबल जो मेडिकल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो सकता था, चिकित्सकीय प्रबंधन, वो सब हुआ और मृत्यु दर भी कम हो रहा। तो लेकिन क्योंकि अमीर देशों में जांच ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्टें ज़्यादा हैं, और जहाँ पर जांची नहीं हो रही है या जांची बहुत कम हो रही है, वहाँ पे रिपोर्टें भी, वहाँ पे संख्या भी कम आएगी। और अभी ये 3 फरवरी 2022 को हिंदी दैनिक द पॉइनियर में एक समाचार छपा था कि उत्तर प्रदेश में फेक, नकली वैक्सीन, नकली टेस्टिंग कोविड की और कोविड की वैक्सीन पाई गई। 4 करोड़ का सामान पकड़ा गया था, अगर उस समाचार को सही है तो, उस समाचार के अनुसार। और उस समाचार के अनुसार लाखों खुराक वैक्सीन की, नकली वैक्सीन की लग चुकी। अब ये नहीं मालूम कि वो समाचार कितना सही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट पर सिर्फ भरोसा करना बहुत श्रेयस्कर नहीं रहेगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट आई है तो बहुत चिंता वाली बात है। और वो वैक्सीन बनी जो अभी लगनी भी नहीं शुरू हुई। तो नकली वैक्सीन जो पकड़ी गई वो कोविशील्ड और ज़ाइकोव-डी थी। कोविशील्ड तो अधिकांश खुराक लगी हैं भारत में जिस वैक्सीन की, मुख्यतः सब वही हैं। कोविशील्ड, थोड़ी सी कोवैक्सिन लगी है और बहुत ज़रा सी नाम मात्र स्पुतनिक लगी है। तो ज़ाइकोव-डी ये वैक्सीन भारतीय वैक्सीन है, DNA प्लाज्मिड बेस, जिसके ऊपर हम लोग दृष्टिकोण कर चुके हैं पहले अगस्त में। तो ज़ाइकोव-डी वैक्सीन की नकली खुराक लग रही वहाँ, मतलब इस समाचार के अनुसार वहाँ पकड़ी गई, जबकि ज़ाइकोव-डी की असली वैक्सीन की खुराक अभी लगनी भी नहीं शुरू हुई है मेरी जानकारी में। तो ये हाल है हमारे यहाँ। तो स्वास्थ्य व्यवस्था प्रगाढ़ होना बहुत ज़रूरी है। ये जो गैर बराबरी है कि अमीर देशों में इतने ढेरों टेस्ट और गरीब देशों में 100 गुना कम टेस्ट, या मध्यम आय देशों में 10 गुना कम टेस्ट अमीर देशों की तुलना में, ये भी ख़त्म होनी ज़रूरी है। दुनिया में कोई कहीं भी हो, उसको सारे उच्चतम संभव स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो रोग का परीक्षण करने के लिए सेवा हो या रोग का इलाज करने के लिए सेवा हो, सब ज़रूरी है। और ये ना हो कि अमीर देशों में सब इतना सारी सुविधाएं मुहैया हैं और एक तरफ गरीब देश हैं जहाँ पर टेस्ट ही बताइए, टेस्ट तक में ये हाल है।
और वैक्सीन टीकाकरण की तो आप पूछे ही मत कि 10.5 अरब खुराक लग चुकी हैं। 7 अरब से अधिक से थोड़े ज़्यादा दुनिया में लोग हैं और 3 अरब को अभी एक खुराक तक नहीं लगी, क्योंकि बाकी सारी 10.5 अरब बाकी के 3-4 अरब में लग गई और उन्हें बूस्टर पे बूस्टर लग रही है। कई देशों में चौथा राउंड बूस्टर का लग रहा है या खुराक का लग रहा है वैक्सीन का। और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट पे आप देख लीजिए तो 5-7% टोटल वैक्सीनेशन ही हुआ है, अभी तक पहली खुराक ही मिली है। और अरबों लोगों को, 3 अरब से ऊपर लोगों को तो एक खुराक भी नहीं मिली दुनिया में। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग की यार बराबरी ख़त्म होगी, आज का CNS दृष्टिकोण हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल फिर हम लोग शाम के 5 बजे आपके साथ रूबरू होंगे अपने विचार किसी ऐसी बात पर लेकर जिसने हमें सोचने पे विवश किया। नमस्कार।